शनिवार 26 अप्रैल 2025 का हिंदू पंचांग इस प्रकार है। तिथि वैशाख कृष्ण त्रयोदशी सुबह 8:27 तक, वैशाख कृष्ण चतुर्दशी सुबह 8:27 से शुरू होकर 27 अप्रैल सुबह 4:49 तक। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद सुबह 6:27 तक, रेवती सुबह 6:27 से शुरू होकर 27 अप्रैल सुबह 3:39 तक। योग वैधृति सुबह 8:42 तक, विषकुंभ सुबह 8:42 से शुरू होकर 27 अप्रैल सुबह 4:35 तक। कर्ण वणिज सुबह 8:27 तक, विष्टि भद्रा सुबह 8:27 से शाम 6:40 तक। शकुनी शाम 6:40 से शुरू होकर 27 अप्रैल सुबह 4:49 तक। वार शनिवार। पक्ष कृष्ण पक्ष। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से सुबह 5:01 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:45 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से दोपहर 3:23 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:52 से शाम 7:14 तक। अमृत काल देर रात 1:31 27 अप्रैल से सुबह 2:56 27 अप्रैल तक। अशुभ मुहूर्त राहु काल सुबह 9:02 से सुबह 10:40 तक। यमगंड दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:36 तक। गुलिक काल सुबह 6:01 से सुबह 7:36 तक। दुष्ट मुहूर्त सुबह 7:43 से सुबह 8:34 तक। पूजा महत्व शनिवार का दिन भगवान शनि और हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिन उनकी पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 26 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि भी है। यह दिन भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना और भगवान शिव की आराधना करना विशेष फलदायी होता है। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी होने के कारण इस दिन प्रदोष व्रत भी रखा जा सकता है। कुछ पंचांगों के अनुसार यह व्रत 25 अप्रैल को है, इसलिए स्थानीय पंचांग की पुष्टि कर लें। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है और इसे करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए 26 अप्रैल 2025 शनिवार को हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि सुबह तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। इस दिन मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व है और शनिवार होने से भगवान शनि और हनुमान जी की पूजा भी महत्वपूर्ण है। शुभ मुहूर्त में पूजा और अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जबकि राहु काल जैसे अशुभ समयों में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए। मैं आपको भगवान शनि और हनुमान जी से जुड़ी एक सुंदर और प्रचलित कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी उनके बीच हुए एक रोचक संवाद और हनुमान जी की शक्ति तथा निष्ठा को दर्शाती है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौट आए थे और उनका राज्याभिषेक हो चुका था। हनुमान जी अपनी भक्ति और सेवा में लीन रहते थे। एक दिन शनिदेव अपनी धीमी गति से चलते हुए अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे थे। शनिदेव का नियम था कि वे जिस किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं उसे अपने कर्मों के अनुसार शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब शनिदेव अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने सुना कि यहाँ भगवान राम का शासन है और हनुमान जी उनके सबसे प्रिय सेवक हैं। शनिदेव हनुमान जी के बल और प्रसिद्धि के बारे में जानते थे। उन्हें ये भी ज्ञात था कि हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े ग्रह भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फिर भी शनिदेव अपने स्वभाव के अनुसार हनुमान जी के जीवन में प्रवेश करने की इच्छा रखते थे। एक दिन जब हनुमान जी एक शांत स्थान पर भगवान राम का ध्यान कर रहे थे, शनिदेव वहां प्रकट हुए। वे एक वृद्ध और कमजोर व्यक्ति के रूप में हनुमान जी के सामने आए और बोले, हे वीर हनुमान, मैं शनिदेव हूँ और मैं आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने शांत भाव से उनकी ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, आप सभी ग्रहों में श्रेष्ठ हैं और आपके नियमों का पालन करना आवश्यक है, किंतु इस समय मैं अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन हूँ। क्या आप कृपया कुछ समय प्रतीक्षा कर सकते हैं? शनिदेव ने सोचा कि हनुमान जी डर गए हैं या उन्हें सम्मान दे रहे हैं। उन्होंने थोड़ा अहंकार दिखाते हुए कहा, हनुमान, तुम कितने भी बड़े भक्त क्यों न हो, मेरे प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। ये मेरा नियम है कि मैं सभी के जीवन में आता हूँ और उनके कर्मों का फल देता हूँ। अब मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगा। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे शनिदेव, मैं आपके नियमों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा रोम रोम मेरे प्रभु श्री राम को समर्पित है। मेरे हृदय में सदैव उनका वास रहता है। आप चाहें तो मेरे शरीर में कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं, किंतु आपको मेरे राम नाम के जाप में विघ्न नहीं डालना होगा। शनिदेव को ये चुनौती लगी। वे हनुमान जी के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। हनुमान जी अपने ध्यान में मग्न रहे और लगातार जय श्री राम का जाप करते रहे।
शनिदेव ने उनके मस्तक पर, कंधों पर और शरीर के अन्य हिस्सों पर प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हर जगह भगवान राम का तेज और भक्ति की शक्ति का अनुभव हुआ। शनिदेव को अत्यधिक पीड़ा होने लगी। हनुमान जी के राम नाम के जाप की ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि शनिदेव का प्रभाव कम होने लगा। वे दर्द से कराह उठे और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, हे हनुमान, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना। आपके रोम रोम में तो स्वयं भगवान राम विराजमान है, मैं आपके तेज को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। हनुमान जी ने अपना ध्यान खोला और शनिदेव को पीड़ा में देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, यदि आप वचन दें कि आप कभी भी मेरे भक्तों और भगवान राम के शरणागतों को अनावश्यक कष्ट नहीं देंगे, तो मैं आपको इस पीड़ा से मुक्त कर सकता हूँ। शनिदेव ने तुरंत वचन दिया कि वे कभी भी हनुमान जी के भक्तों और भगवान राम के शरणागतों को परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस पीड़ा से मुक्त करें। हनुमान जी ने अपनी पूंछ का आकार बढ़ाया और शनिदेव को उसमें लपेट लिया। शनिदेव उस बंधन से और भी अधिक पीड़ा महसूस करने लगे। उन्होंने हनुमान जी से विनती की कि उन्हें मुक्त कर दें। अंततः हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कर दिया। शनिदेव ने हनुमान जी की शक्ति और भक्ति को नमन किया और कहा, हे हनुमान, आज से मैं ये वचन देता हूँ कि जो भी भक्त आपका स्मरण करेगा या भगवान राम की भक्ति में लीन रहेगा, मैं उसे कभी भी पीड़ा नहीं पहुँचाऊंगा। इस घटना के बाद से ही ये मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने और भगवान राम का नाम जपने से शनिदेव के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। शनिदेव भी हनुमान जी का सम्मान करते हैं और उनके भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यह कहानी हनुमान जी की अपार शक्ति, उनकी अटूट भक्ति और भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है। यह भी बताती है कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़े ग्रहों के प्रभाव को भी कम कर सकती है। 26 अप्रैल 2025 शनिवार, दैनिक राशिफल। मेष, एरीज। 9 आज का दिन करियर के लिहाज से अनुकूल रहेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर खानपान पर ध्यान दें। वृषभ, टॉरस। 6 आज का दिन मिला जुला रहेगा। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। निवेश सोच समझकर करें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। यात्रा टालना बेहतर होगा। मिथुन, जमनाई। 5 कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आत्मविश्वास बना रहेगा। पारिवारिक मामलों में थोड़ी उलझन हो सकती है। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। थकान और सिरदर्द से बचाव करें। कर्क, कैंसर। 2 आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए अनुकूल है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। व्यापार में लाभ के योग है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। मन धार्मिक कार्यों की ओर आकर्षित हो सकता है। सिंह, लियो। 1 आज का दिन आत्मविश्लेषण और योजनाएं बनाने का है। करियर में नई दिशा मिल सकती है। परिवार में किसी सदस्य की चिंता हो सकती है। पुराने मित्र से संपर्क लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कन्या, विर्गो। 7 आज का दिन व्यस्तता भरा रहेगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे। साझेदारी में लाभ के योग हैं। घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। ध्यान और योग से लाभ होगा। तुला, लीब्रा। 4 आज का दिन संतुलन बनाकर चलने का है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। मित्रों से मुलाकात उत्साह बढ़ाएगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। वृश्चिक, स्कॉर्पियो। 8 आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन धैर्य से काम लें। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से मतभेद की संभावना है। परिवार का सहयोग मिलेगा। मेडिटेशन लाभदायक रहेगा। धनु, सगिटारियस। 3 सकारात्मक सोच से सफलता मिलेगी। करियर में प्रगति के योग हैं। विदेश से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। मौसमी बीमारी से सतर्क रहें। मकर, कैप्रिकॉर्न। 8 आज का दिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से अनुकूल है। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कुंभ, एक्वेरियस। 7 आज का दिन नए अवसर लेकर आएगा। यात्रा के योग बन रहे हैं जो लाभकारी होंगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, संवाद बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है। मीन, पिसेस। 3 आज का दिन मनोकामनाओं की पूर्ति का है। कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। शाम तक कोई शुभ समाचार मिल सकता है। 26 अप्रैल 2025 शनिवार के लिए आपने सभी राशियों की जानकारी राकेश त्रिपाठी के YouTube चैनल न्यूज धमाका से ली है। आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।